फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे फॉर्मेट में अगर एक कोई एग्जांपल रहा तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स मतलब आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मेट में अगर कोई एग्जांपल आ गया होगा तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स हो गया। अब इसके फैक्टर हम आगे आपको बताऊंगा मैं अभी कि इसके फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। इसे एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसके हमको फैक्टर निकालना है कि जिसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, जिसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए पता है क्या, जो लास्ट का जो c है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो c है, c की जगह पर 18 आया ना, तो ये जो c है इसके हमको ऐसे फैक्टर गिराने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका एडिशन, जो फैक्टर्स का एडिशन ये b आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। देखो c जो है, ये जो c है यानी कि जो 18 है, इसके हमको ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टराइजेशन करना है, उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी एडिशन ये b आए। b यानी कि क्या है यहाँ पर 9। ओके, समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि 18 ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 है, और वो नंबर होने भी कैसे चाहिए, जिनकी एडिशन ये b आए। दूसरी बात, उनका साइन भी इंपॉर्टेंट रखता है, वो प्लस है या माइनस है ये भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, प्लस 18, c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर प्लस 18, और b की वैल्यू क्या है प्लस 9। आ रहा है ना समझ में। देखो हमने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे फॉर्मेट में जो भी ट्राइनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक एग्जांपल हम देख रहे थे तो उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। उसके बाद a b और c इनके वैल्यू के जगह, a के जगह यहाँ पर 1 है, b के जगह पर 9 है और c के जगह पर 18 है। तो 18 जो c है, जो 18 है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 18 आए पर उनका एडिशन क्या आना चाहिए 9। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, क्या उनकी साइन भी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि 18 ये प्लस 18 देकर है यहाँ पर, और b ये 9 नहीं है, प्लस 9 देकर है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर हमको चाहिए कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन 18 हो। सो कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन 18 हो। एक तो सबसे पहले होगा 18 1 जार 18, 18 1 जार 18 होगा ना। दूसरा क्या हो सकता है 2 9 जार 18, 2 9 जार 18। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है 3 6 जार 18। ये फैक्टर्स बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इतने फैक्टर्स बन सकते हैं 18 के। इतने फैक्टर्स है 18 1 जार 18, 2 9 जार 18, 6 3 जार 18। ओके, अब इनकी एडिशन करके देखते हैं। 18 प्लस 1 19, चाहिए क्या हमको 19? नहीं चाहिए। 9 2 जार 18, 9 प्लस 2 11। होगा क्या हमारा सेटिस्फैक्शन? नहीं होगा। उसके बाद 6 3 जार 18, 6 प्लस 3 9, 9 चाहिए था क्या हमको? हाँ, वेरी गुड, हमको चाहिए था ना, 9 चाहिए था। इसका मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स मिल गए 3 और 9 6, जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 18 होगा बट जिसका एडिशन क्या होगा 9 होगा। ओके, आ गया समझ में। तो अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे 3 6 जार
18 ये फैक्टर मिल गए हैं और दोनों भी प्लस में ही चाहिए। क्यों प्लस में चाहिए? क्योंकि 6 + 3 9। ओके, आ रहा है समझ में? तो दो फैक्टर मिल चुके हैं हमको, 6 3 जार 18 और 6 + 3 9। जैसे कि 6 3 जार 18 जो कि है हमारा सी, और 6 + 3 = 9 जो कि है हमारा बी। बी और सी ये दोनों की भी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमको वो वैल्यू वहां पर पुट करनी होगी। कैसे पुट करेंगे वो देखेंगे हम। x² + 9x + 18 ये हमारा क्वेश्चन था। हमने अभी उसके फैक्टर्स निकाले हैं और अब ये 9x को हम लिखेंगे 3x + 6x, क्योंकि हमको ये फैक्टर मिल चुके हैं, है ना? हमको ये फैक्टर मिल चुके हैं। 6 + 3 = 9 और 6 3 = 18। इनको बस अब x ही लगाना है। कैसे कि x² + 6x + 3x + 18। देखो इसमें मैंने कुछ ज्यादा चेंज किया गया। 6 + 3 9, 6x + 3x 9x, आया ना अपना आंसर। अब इसके दो ग्रुप गिरेंगे हम, x² + 6x 3x + 18, ऐसे दो हम ग्रुप बनाएंगे। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है? x कॉमन निकलेगा ना, x (x + 6), ठीक है? इतना, बस इतना ही कर रहा हूं, हो गया हमारा राइट आंसर है x (x + 6) प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? 3 निकाल सकते हैं ना। सो +3 इन ब्रैकेट, अब यहाँ पर क्या बचा? 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो x बचा, सिर्फ x + 3 6 18, यानी कि क्या बचा यहाँ पर 6। अब जो ब्रैकेट में उसको पहले लिख लो, x + 6, ये कॉमन निकल गया है दोनों में से। प्लस अब क्या बचा है हमारे, सॉरी प्लस नहीं, अब क्या बचा है हमारे पास? x + 3, ये दूसरे ब्रैकेट में ले लो, x + 3, हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया गया है तो हम इस तरह से उसका आंसर हम निकाल सकते हैं, इस तरह से उसके फैक्टराइजेशन हम इजीली कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ax² + bx + c ये फॉर्मेट में हमको दिया गया था और हमने c जो वैल्यू है उसको ऐसे दो नंबर में फैक्टराइज किया जिसका मल्टीप्लिकेशन तो वो आना चाहिए बट उनकी एडिशन ये b के इतनी आनी चाहिए, तभी हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। x² - 10x + 9, x² - 10x + 9। अब ये एग्जांपल से हम समझेंगे x² - 10x + 9। तो अब यहाँ पर c क्या है? 9। चलो 9 के फैक्टर्स देखेंगे हम। 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 9 1 जार 9, उसके बाद 3 3 जार 9, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। ओके, अगर ये आपको नहीं समझ रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, या डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखना, या तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि इसका फर्दर आगे इसका फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 1 जार 9 आता है और 3 3 जार 9 आता है। अब इनकी एडिशन कर कर देखेंगे। 9 + 1 10, 3 3 जार 3 + 3 6, इसमें से क्या चाहिए था हमको? 3 चाहिए क्या? 6 चाहिए क्या? नहीं, 10 चाहिए। क्यों 10 चाहिए? देखो यहाँ पर। ओके, सो इसका मतलब हमको आंसर मिल गया, ऐसे फैक्टर्स मिल गए। 9 1 जार 9। अब यहाँ पर 9 का साइन कौन सा है? 9 की वैल्यू क्या है? प्लस वाली, है ना? प्लस वाली, सो इसलिए 9 की वैल्यू प्लस। बट हमको इनकी एडिशन -10 चाहिए। क्यों -10 चाहिए? देखो यहाँ पर साइन, है ना? अब -10 कब आएगी? कब आएगी -10? जब -9 प्लस -1 करेंगे तब। 9 रुपए किसके हमने उधार लिए, उसके बाद 1 रुपया फिर से अगर हमने उससे उधार लिया तो हमारे पास कितने रुपए उधार हो चुके हैं? अब 10 रुपीज। तो दो बार दोनों भी नंबर अगर हम माइनस माइनस लेंगे तो -9 -1 -10 हो जाएगा। ओके, सो -10, बस यही तो हमको चाहिए था, -10, और -9 -1
प्लस माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि -9 -1 इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो आंसर +10 आएगा, सॉरी +9 आएगा मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो। इन्हें समझ रहे हो ना, साइन इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमको उसके फैक्टर्स ऐसे करना है कि जिससे हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाए, हमारा फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए। सो निगेटिव वैल्यू अगर होगी तो हमें ध्यान से नंबर्स को प्लस माइनस साइन देना चाहिए। ओके, तो अब चलो वैसे हम फैक्टर्स यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर -10x की जगह पर अगर मैं लिखूं -9x -x + 9 तो कैसा रहेगा? -9 -x -10x, है ना। तो चलो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब हम इसके दो ग्रुप करेंगे और इसमें से आप कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? x। इन ब्रैकेट क्या बचा है यहाँ पर? सिर्फ एक बार x बचा है क्योंकि एक x हमने ले लिया है, -9 ही बचा है सिर्फ यहाँ पर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा होगा? -1। अब माइनस साइन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ x, और प्लस के जगह पर आप कौन सा साइन आ जाएगा? -9, और पहले ब्रैकेट लिख लेंगे हम x - 9 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम x - 1। हो गया हमारा आंसर। ये एग्जांपल्स बहुत इजी है, ये सॉल्व करना बहुत इजी है। कब इजी है? जब आपको ये फैक्टराइजेशन इजीली आ जाएगा, और इसके लिए क्या चाहिए? हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फैक्टर्स करने की, उतना ही आपको प्रोग्रेस मिलता जाएगा। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क देता हूँ, वैसे ही इसमें भी आपको 2 या 3 होमवर्क मैं दूंगा, जिसकी वजह से आप इजीली प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके पहले और एक एग्जांपल हम देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमको उसकी एक प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, एक स्टेप उसमें थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए हमें, इसलिए एक और एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे कि एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45 ये एक एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए। कैसे ऐड करनी चाहिए? क्योंकि यहां पर हमें 2x दिया गया है। ओके, अब 2x के लिए तो हमने देखा ही नहीं, हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखा था, जिसमें x स्क्वायर के साथ हमें कोई भी दूसरा नंबर ऐड नहीं था। अब यहां पर उसके साथ नंबर है 2, और 45 का हम फैक्टराइजेशन आप इजीली नहीं कर सकते। अब हमें फैक्टराइजेशन किसका चाहिए? 90 का। 90 का क्यों चाहिए पता है क्या? 45 2 जार 90, हमको फैक्टर किसका चाहिए? 90 के फैक्टर्स हमको निकालना पड़ेगा। 90 के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 90 के फैक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल है 90 का फैक्टर्स क्या होगा? 90 1 जार 90। दूसरे फैक्टर्स क्या हो गए? 45 9 जार 45 2 जार 90। उसके बाद 10 9 जार 90। ओके, अब इतने फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर का आंसर अगर हम एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा? 90 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा क्या? नहीं। 45 में से 2 गए तो 43, और 10 में से 9 अगर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया या -10 + 9 अगर कर दिया तो हमारा आंसर 1 आएगा, और हमको 1 आंसर चाहिए यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर 1 आंसर हमको मिल गया, यानी कि हमें फैक्टर्स मिल गए हैं उसके 10 9 जार 90। 10 9 जार 90 ये हमको फैक्टर्स उसके मिल चुके हैं। अब 10, अब ये जो 90 है ये कौन सा साइन था इसका? माइनस, तो इसको भी हम माइनस लेंगे। अब दोनों में से -1 का तो भी साइन माइनस चाहिए, तभी तो ये मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। अगर मैंने -10 लिया, -10 9 जार -90, बट -10 + 9 क्या होगा? +1 आएगा क्या? नहीं, -1 आएगा, इसलिए 10 इसको हम -9 लेंगे। अब हमको फैक्टर मिल गए हैं 10 - 9। अब
इजीली हम इसको इस इक्वेशन में लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब यहां से तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ इसके फैक्टर्स हमें कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पर ये तीसरा एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये थर्ड एग्जांपल में कुछ स्लाइटली चेंजेस है। स्लाइटली चेंजेस यानी कि क्या है, यहाँ का जो a है, यहाँ पर जो a होगा उसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना चाहिए आपने c के साथ। a का मल्टीप्लाई c के साथ कर दो और जो नंबर मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर मिला 2 इंटू 45 जिसका आंसर आता है 90। ये 90 के हमको फैक्टर निकालने हैं और 90 के जो फैक्टर निकालोगे तो तब उसको हमको लिख लेना, बस बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो चलो हम लिखते हैं, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। 2x यहाँ से कॉमन निकलेगा, बचा के यहाँ पर सिर्फ x प्लस 2 5 जा 10। अब ये कॉमन निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा कॉमन। ऐसा नंबर इसमें से दोनों में से जो एक कॉमन नंबर हो, जैसे कि इसमें 2 और x ये कॉमन नंबर होगा। ओके, तो ये निकाल लिया हमने। उसके बाद माइनस 9 निकलेगा यहाँ से x प्लस 5। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, सो x प्लस 5 और 2x माइनस 9 ये हमारे वेक्टर मिल चुके हैं और हम इजीली हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लिया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जैसे मैं हमेशा करता हूँ, आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा जिससे आप इजीली इसको प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको फिनिशिंग आ जाएगी इसमें और आप इजीली ये ग्रास्प कर पाओगे, है ना। फर्स्ट है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। सेकंड है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। ये दो एग्जांपल आप करके देखिए और आपका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।